केवल कोई गुरु महाराज तुम्हारी नगरी में आ गए, तुमने नमोस्तु कर लिया, इतने मात्र से तुम्हारी गुरु उपासना हो गई क्या? तुमसे अच्छी नमोस्तु तो एक अजैन श्रावक कर लेता है। जब हम लोग रोड से गुजरते हैं तो कई बार अजैन श्रावक होते हैं, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि कोई जैन साधु जा रहा है, पता चला रोड पे ही साष्टांग होकर नमस्कार करता है। जैन साहब को तो बहुत चीजें देखेंगे। जैन साहब, रोड गंदी है, यहाँ पे मिट्टी हो रही है, मैंने अगर नमस्कार कर लिया साष्टांग तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम लोगों को याद है तुमने कभी लास्ट टाइम साष्टांग नमस्कार कब किया था? चलो गुरु महाराज को ना किया हो, मंदिर में किया हो। साष्टांग नमस्कार जिंदवाड़ी में आया है कि नहीं आया? अपना अपना विचार करो। हम तो पंचांग नमस्कार भी तब करते हैं जब वेद का साफ हो। उस घुटनों को टेकने से पहले भी नीचे की जमीन देखते हैं। इसलिए नहीं देखते क्योंकि तुम एरिया समिति का पालन करते हो, तुम इसलिए देखते हो कि जमीन गंदी तो नहीं है। महाराज आ रहे हैं रोड से आ रहे हैं महाराज, सबसे पहले देखेगा जैन साहब कि रोड गंदी तो नहीं है, यहाँ पे मिट्टी तो नहीं है। अगर मिट्टी है तो खड़े खड़े ही नमोस्तु। अगर हाँ रोड साफ है तो फिर चलो कर लो, झुक जाओ, कोई बात नहीं। विचार करो, एक जैन साहब खड़े हुए हैं, उन्हीं के पास में कोई एक श्रद्धावान अजैन व्यक्ति खड़ा हुआ है। जैन साधु सामने से आ रहे हैं। अजैन व्यक्ति को नहीं पता कि इन जैन साधु की कैसे विनय करना है, इनकी कैसी भक्ति करना है, इनके चरण छू सकते हैं नहीं छू सकते, इनको क्या बोलकर संबोधन करना है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसको ये पता है मेरे बराबर जो खड़ा हुआ है ये जैन है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस व्यक्ति को देख लूंगा और जैसा ये कर रहा होगा वैसा वैसा मैं कर लूंगा। अब वो तुम्हें देख रहा है और पता चला जैन साहब क्या सिखाया तुमने अजैन व्यक्ति को। कितनी शर्म लगती है आज तुम्हें अपने ही कर्तव्यों का पालन करने में। देखो अन्य मतों में उनके यहां टोपी चलती है, एक मत में बच्चे से लेके बूढ़े तक को शर्म ना लगती है। तुम 1000 लोग खड़े हो लेकिन वो टोपी पहन के तुम्हारे बीच में आ जाएगा, उसको शर्म नहीं लगेगी। तुम्हें अगर धोती दुपट्टा पहनकर भेज दिया जाए तो तुम्हें बहुत शर्म लगेगी। एक व्यक्ति बोले कि महाराज जी हम अभिषेक करने आते हैं, मंदिर के धोती दुपट्टे शुद्ध नहीं होते हैं तो हम फिर अपनी क्या किया करें, किस चीज़ में लेकर आया करें। हमने कहा लाने की क्या जरूरत है, तू घर से पहन कर आ जाया कर। अरे कि महाराज जी वो क्या है, बाजार में से गुजरना पड़ता, फिर बहुत शर्म लगती है, कोई क्या कहेगा, कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कहाँ जा रहे, हमने कही भैया गौरव होना चाहिए, मंदिर जा रहा हूं। अरे नहीं महाराज जी वो क्या है, अकेले हो जाते हैं ना। विचार करो हमारी श्रद्धा यहां जा कहां रही है। हमें धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आ रही है, हमें अपने मुनिराजों को नमोस्तु करने में शर्म आ रही है। जबकि मैं कहता हूं कि भले तुम यहां पे मुझे नमोस्तु करो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी निग्रंथ मुनिराज किसी रोड से गुजर रहे हो, किसी सड़क से गुजर रहे हो, तो इतनी तेज नमोस्तु बोलना कि कम से कम 10 लोग जो खड़े हो उनके कानों तक पहुंच जाए कि निग्रंथ मुनिराज के लिए बोला क्या जाता है। यहां पे झुक पाओ ना झुक पाओ, वहां पे जरूर चरणों में झुक जाना। अरे तुम माइकों पे प्रभाव ना कर पाओ, तुम्हारा आचरण प्रभाव ना कर जाएगा। मैं कई बार कहता हूं तुम वीर की संतान हो, महावीर की संतान हो। अपने को इतना कमजोर मत समझा करो कि महाराज जी आप ही सब कुछ हो, हम तो क्या हैं। अरे तुम क्या हो, तुम बेटा वीर की संतान हो। और मैं हमेशा कहता हूं हाथी का बच्चा कितना भी छोटा हो पर खरगोश से तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तुम भी प्रभाव ना करते हो, जिन धर्म की ध्वजा को फहराते हो
लेकिन कब? जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो।